नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। और ये हमारी 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो इसमें जितने भी टोटल करीबन 20-21 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमने 15 शिफ्ट के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे MP@MP GOV GE। ओके, तो ये सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर करीबन जो है वो 4000 के करीबन अथवा श्लोक है जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है वो कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो आपको बताना है कि बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है वो बनने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, 125/100 हो जाएगा। 25% अधिक है तो ए अनुपात बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है। तो भाई कितना कम है, ए कम है किसके अपेक्षा, ए के, यानी 5 × 100 करोगे तो यहाँ से आप देखोगे 20% जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1670 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी संख्या आपको जोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1670 जो है वो संख्या जो है वो अगर हम किसका स्क्वायर करें कि उसके आसपास हमें ये देखने को मिले। जैसे कि अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूँ तो ये हमें पता है कि 1600 होता है। ठीक है, अगर मैं 41 का स्क्वायर करता हूँ, 41 का, वैसे आपको देखिए स्क्वायर रूट जो है वो, स्क्वायर जो है वो 50 तक याद कर लीजिएगा। और नहीं भी याद है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट याद कर लोगे तो आपको जो है वो आसानी होगी इन सबको सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपका टाइम ही बचेगा, है ना। टाइम ही जो है वो बचेगा वहाँ पर। तो यहाँ तक है, ये होता है 1681। ओके, 1681 होता है। अब आप देखिए यहाँ पर 1670 दिया हुआ है, ये 41 का स्क्वायर जो है वो 1681 होता है। तो इसमें कितने का अंतर है, 1681 में आप जब इसे घटाओगे 1670 को, तो 11 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस संख्या में 11 जोड़ दूं तो मुझे पूर्ण वर्ग मिलेगा, जो कि 41 का स्क्वायर होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कुल वस्तु का 70% 20% के लाभ पर और शेष 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ परसेंट हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, कोई वस्तु है, हमने मान लिया कि भाई 100 उसका मूल्य है। अब क्या होता है कि 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी इसका 70% निकालूंगा तो 70 आएगा और बाकी का बचा कितना, 30। तो इस 70% को मैं किसके हिसाब से, 20% के लाभ पर बेचूंगा। तो अगर मैं देखूं इसको, तो 20% के लाभ पर अगर मैं बेच रहा हूं तो ये कितने का होना चाहिए, 84 का होना चाहिए, है ना। 7 दूने 14 और 7 और 1 8, 84 का। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो 20% की हानि पर बेच रहा हूँ, यानी जो 30 है उसको 20% की हानि यानी 80/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8×3 = 24 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 108 हो रहा है। हमारी जो सीपी थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी, और अगर हम एसपी देख रहे हैं 108 हो रहा है। ठीक है, तो देखा कि 100 रुपये की चीज़ हमने 108 रुपये में बेची है, तो जाहिर सी बात है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 8% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 3:7 के 13:7 के अनुपात में दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी जो मिश्रण है वो हमें कितना देखने को मिले, 48% पानी हमें उसमें देखने को मिले। तो ये हमसे पूछा गया है। देखिए 60 लीटर हमारा पूरा जो भी मिश्रण है दूध और पानी का। ठीक है, अब इसमें से आप देखोगे
कि दूध और पानी का रेशियो हमें दिया हुआ है 13:7। तो दूध की क्वांटिटी इसमें कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी, देखिए 20 टोटल है भाई, 13 और 7 20 होता है, यानी 20 की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 13 3 39। तो ये हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया। और बाकी का जो बचा हुआ है कितना, 21 बचा हुआ ना, तो ये हमारा वाटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा खेल शुरू होगा, क्योंकि हमें मिश्रण में 48% पानी चाहिए। तो देखिए पानी हमें पता है कि 21 लीटर है, मैंने माना कि x लीटर में जोड़ लेता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमने उसमें से जो मिश्रण है उसमें से कुछ भी निकाला नहीं है, हमने उसमें पानी डाला ही है, ठीक है ना। तो जो हमारी टोटल क्वांटिटी है वो 60 है, और इसमें x और जोड़ कर दूंगा, और ये हमारी किसके बराबर होना चाहिए, 48% के बराबर होना चाहिए ना, 48% के। तो 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48/100, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, तो बस हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो काटूंगा मैं, तो 2 4 50 12 25 है ना, 12 25 आ जाएगा ये। तो 12 25, बस इसको हमें तिरछा क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 25 सेकंड 25 हासिल लगा दो, 25 दूनी 50, और ये 52 हो जाएगा, प्लस 25x इक्वल टू 12 पंजा 60, 12 छिंग 72, 720 ये हो जाएगा, प्लस 12x ये हो जाएगा। ये 12 है, ये 25 है, तो 13x बचेगा, है ना। और इसमें से जब आप घटाओगे 720 में से 525, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 यहाँ से बचेगा, 9 बचेगा, और 6 तो 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 13 एकन 13 13 13 पंजा 65, आंसर आ जाएगा इसका 15 लीटर, 15 लीटर हो जाएगा। ओके, तो 15 लीटर अगर हम पानी मिलाते हैं और मिश्रण में, तो उसमें जो पानी की मात्रा है वो 48% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 विद्यार्थियों और 7 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को उतनी मिठाई बांटी जाती है या मिठाई मिली जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% है, जबकि प्रत्येक शिक्षक को उतनी मिठाई मिली जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 30% है। तो हमें बताना है कि टोटल जो मिठाई है वो कितनी हो। आसान सा है, देखिए विद्यार्थियों को कितनी मिठाई मिल रही है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% मिल रही है, और हमें पता है स्टूडेंट की संख्या कितनी है। यहाँ से स्टूडेंट स्टूडेंट को स्वीट कितना मिलेगा, विद्यार्थियों की संख्या का 25%, 25% होता है 1/4 यानी 20, यानी एक विद्यार्थी को जो है वो 20 जो है वो मिल रहा है, 20 मिठाई मिल रही है। और चार शिक्षक हैं उनको कितना मिल रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 30% मिल रहा है। भाई इनको ज़्यादा मिलता है, भाई विद्यार्थियों को मिठाई, जब आप जो है वो स्कूल में जाते होंगे तो आपको वहाँ पर मिठाई 1 लड्डू मिलता है, लेकिन टीचरों को जो है वो 2 2 3 3 एक पैकेट में भर के मिलते हैं, ठीक है। पर हम लोग क्या करते थे कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ से ले लिया 1 लड्डू, वहाँ से लेने के बाद दूसरे स्कूल में पहुँच गए, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल में पहुँच गए, तो इस तरीके से हम लड्डू लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टीचर हैं उनको कितना मिल रहा है, एक टीचर को जो स्वीट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, विद्यार्थियों की संख्या का 30%, ये कितना हो जाएगा 24, यानी एक विद्यार्थियों को 20 लड्डू मिल रहे हैं, तो एक टीचर को कितने मिल रहे हैं, 24 लड्डू मिल रहे हैं। अब यहाँ से हम टोटल क्वांटिटी हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0 है, भाई देख लेते हैं आप, ठीक है। देखिए 80 स्टूडेंट है, एक को कितना मिल रहा है, 20 मिल रही है, प्लस 4 शिक्षक हैं और एक शिक्षक को 24 मिठाई मिल रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 4 चौक 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा, मतलब ए और डी में से ही हमारा कोई आंसर होगा। तो भाई 1600 प्लस, यानी ये तो 1600 के आसपास, 1700 के आसपास आएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, यानी आप देखोगे यहाँ पर 1696 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके।
ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सब कुछ सही चल रहा है। एंड आपको सेशन अगर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करो। देखिए अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, पद जितने भी वृद्धि होंगे फिर उसके हिसाब से जो है वो जारी होगा, तो जल्दी जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई पे जो है वो फोकस रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। छठवां क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 54। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। सॉरी, यहाँ पर 8 अधिक है और यहाँ पर 4 अधिक है। तो 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया क्या हो। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल संख्या निकाल लूँ कि भाई कितना योग है उनका, 11 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 54 इंटू 11 बराबर हो जाएगा 495, यानी 594। ठीक है, 594 जो है वो ये टोटल संख्या आ जाएंगी। अब पहली जो 4 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याएं फोर्थ, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 इंटू 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 ये हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला गया है कि अगली जो 4 संख्या हैं पहली 4 संख्याओं का की तुलना में 25% अधिक है, तो भाई इसका हमें 25% निकालना है अधिक। तो जो नेक्स्ट 4 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा 192 इंटू 125/100, तो इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पर 5/4 कर दूंगा। 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, तो ये कितना हो जाएगा 5 40 4 20 5 8 40, है ना, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 5 8 40, 4 5 20 24, ठीक है। अब आप देखिए हमारी जो संख्याएं हैं, जैसे कि चलो पहले हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि टोटल 11 संख्याएं, देखिए पहली हो गई और इसके आगे की संख्या हो गई, तो ये टोटल अगर मैं इन दोनों का योग करूंगा तो ये हमारा 8 संख्याओं का योग निकल आएगा। 8 संख्याओं का योग यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 नंबर सम, ये हो जाएगा हमारा 2 9 4 13, 332 हो जाएगा, है ना, 332 हो जाएगा। ओके, और अगर मैं 332 जो आया है और इसमें से घटा दूं तो मुझे बाकी जो संख्याएं हैं यानी 9वीं 10वीं 11वीं उनका योग पता पड़ जाएगा, क्योंकि 11 संख्या में से अगर मैं 8 संख्या घटा रहा हूं तो बाकी की जो संख्या बची यानी 9वीं 10वीं 11वीं, तो उसका योग हमें पता पड़ जाएगा कि कितना है। तो जब मुझे 9 10 और 11 इनका योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा 594 माइनस 332, ठीक है। तो यहाँ से 2 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा और 2 ये जाएगा, 262 आ जाएगा। ये हमारा किसका योग आया है 9वीं 10वीं 11वीं संख्या का। अब हम इस पर बढ़ते हैं कि भाई 9वीं संख्या जो है वो, मैं यहाँ से थोड़ा हट जाता हूँ। अब देखिए 9वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से कितनी अधिक है, 8 अधिक है। अगर मैं मान लूँ कि एक संख्या x मान लूँ, ठीक है, x संख्या मान लेता हूँ किसको, 9 को मानूँ, किसी को भी मान सकते हो, 11 को भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं चलो 9वीं संख्या, दोनों में कॉमन कौन है, 11 11 है, तो 11 को मान लेते हैं कि 11वीं संख्या जो है वो x है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 11 को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी 10वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 10वीं संख्या 11वीं 9वीं और 11वीं, देखिए
9 माइनस एक्स बराबर ये 8 है, और यहाँ से हम देखेंगे 10 माइनस एक्स बराबर ये कितनी है, 4 है। दोनों का डिफरेंस ही तो हमें दिया हुआ है। ओके, दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू कैसे मिल जाएगी कि सॉरी 8 की वैल्यू, 9वीं संख्या की वैल्यू, 9वीं संख्या की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 8 प्लस एक्स, और यहाँ से 10वीं संख्या की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एक्स। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पर मैं 8 प्लस एक्स लिख सकता हूँ और प्लस 4 प्लस एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, और 11वीं संख्या हमने मानी थी कि एक्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स जो है वो 11वीं संख्या है, और ये किसके बराबर है, 262 के बराबर है। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए 3x, तो ये हो रहा है 8 और 4 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, जब इसमें से घटाऊंगा तो 250 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ये 262, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 252 3 3, फिर तो ये जाएगा नहीं। ये तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 12 माइनस करूँगा इसमें से, तो ये दिक्कत हो रहा है। 250/3 आ रहा है, फिर तो 25/3 आ रहा है, ये तो ये सही है ना, 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 12। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं यहाँ से, सही है ना ये, अच्छा ये 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 जब इसमें से घटाऊंगा तो 0 5 और 2 हो गया। फिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, ये 240 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 240 ये हो गया, और 240 माइनस के 12 ये हो जाएगा 60, 60 में से 0 5, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा, ना हो गया, ठीक है 594 हो गया, और पहली 4 संख्याओं का ये हो जाएगा 192, ओके ये भी सही है अपना, और नेक्स्ट 4 का हो जाएगा अपना 192 का कितना हमारा बोला गया था, 25% अधिक है, तो 25 चौक 100, 25 125 होता है, ठीक है 240 ये हो जाएगा, ठीक है 240 ये हो गया। और उसके बाद अपन ने माना 11वीं संख्या जो है वो x है, तो यहाँ से हमने 9वीं संख्या निकाल ली, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था 8, तो 9वीं संख्या हो जाएगी 8x, और 10वीं संख्या हो जाएगी 4x। ओके 4x हो गई, हमें पता है 9वीं संख्या 8x है, 10वीं संख्या 4x है, तो मैंने यहाँ पर 8x प्लस 4x प्लस x रखा है, तो हमने देखा कि 3x ये हो जाएगा, और ये हमने कितना निकाला, यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग हमने निकाला था, इन दोनों को जोड़कर, ये दोनों हमने जब जोड़ी थी तो कितना आया था, इन दोनों को जोड़ने में, तो ये 2 9 10 11 12 13, ठीक है 3 हो जाएगा। अच्छा ये 4 आएगा यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, ये गड़बड़ हुआ है, ये वाला ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि देखिए 2 9 4 13, और 2 और 1 3 और 1 4 हाथ से लगी थी, तो 432 होना चाहिए, तो यहाँ पर 432 होना चाहिए, वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ पर हुई है, 432, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, 2 ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 162, और 162 है, तो यहाँ पर फिर तो ये तो 162 होगा, और यहाँ पर 150 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 53 50 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ चुकी है, ठीक है एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब मैं यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, तो यही है, देखिए सिली सिली मिस्टेक्स ही हो जाती हैं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए हमें जोड़ने में ही गड़बड़ होगी, हालांकि जोड़ किसको नहीं आता है, सबको आता है जोड़, तो है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, 9वीं और 10वीं, हमने माना था 9वीं संख्या हमारी कौन सी थी, 9वीं हमारी थी x प्लस 8 थी, और 10वीं संख्या कौन सी थी, x प्लस 4 थी, यही तो थी। और इसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ओ औसत निकालना है, एवरेज। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, 50 50 100, और 100 और 12 112 हो जाएगा, है ना, 112/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 2 2 पंजा 10 2 छंग 12, 56 जो है वो हमारा आंसर है, 56। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा उठापटक करनी थी बस, और कुछ नहीं था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेन रूल जो है वो अपनाना था, इसमें कोई दिक्कत।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एक भिन्न और उस भिन्न के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम के 4 गुणा का योग हमें दिया हुआ है 13:3, तो भिन्न क्या होगी। इसे आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही चलो मैं पहले ही ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप ऑप्शन उठा के नहीं सीधा कर लिया करो। जैसे कि मैंने माने कि कोई भिन्न है 4/3 है ये, ठीक है। हमने भिन्न ये जो है मान लो इसका आंसर ये 4/3 है। अब क्या होता है, ये एक भिन्न है 4/3 के व्युत्क्रम यानी 3/4 का 4 गुना का योग हमारा कितना होना चाहिए, 13/3 होना चाहिए। तो ये क्या इसके बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 3 तक 9, 9 और 4 13/3। लो हमारा यही आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। बाकी का हमें जो है वो और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि ये भिन्न है। बाकी आप x/y प्लस y/x इंटू 4 करके नहीं 13/3 के बराबर करते, अब इसको सॉल्व करते, यहाँ से x और y की वैल्यू आप निकालनी पड़ती, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऑप्शन से हमें सब समझ में आ रहा है कि भाई ऑप्शन जो है वो, बाकी आप इसे भी सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल सकते हो, पर हमें इतना करने की ज़रूरत क्या है जब हमारा 2 स्टेप में ही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये रूट है तो ये 12 + x इक्वल टू 6 चौक 24, 24 और 3 27/6 42, 6 7 42, और यहाँ से देखिए कि 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा। बी और डी में से कोई आंसर होगा, और 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14, 14 तो मतलब 170 आएगा इसका आंसर, 177 आएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तो आप बॉडम ऑफ रूल याद रख लेना। अब यहाँ से देखिए 144/6 माइनस का 12 नंबर 108 64 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 108 + 64, तो 8 जीरो हो जाएगा, और 6 दो माइनस का 20 आएगा इसका आंसर, माइनस का 20। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें एक संख्या दी हुई है 1/2 और इसकी पावर है माइनस का 1/2 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो माइनस का 1/2 है तो हम संख्या को उलट देते हैं, है ना। तो एक को नीचे ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √2 के बराबर होता है, ये यही तो होता है। यानी √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/2 ही तो लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे आप करके आंसर बताना। आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो देता हूँ, जैसे ये 11 नंबर का क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट भी कर लिया करो। आप लोग देख लेते हो क्वेश्चन सॉल्व करके, करते भी हो या नहीं भी करते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक मुझे कमेंट नहीं पता पड़ेंगे तब तक मुझे तो यही लगेगा कि बस क्वेश्चन देख लिया उन्होंने, जो मैंने सॉल्व करा है वही देख के नहीं और निकल लिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है वो चीज़ें जो है वो आपसे बनेंगी। यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में तो खुद ही करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको लग रहा है हाँ सॉल्व कर ले, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चीज़ों का। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉडम ऑफ रूल आपको लगाना। एक समान आयतन के 2 बेलनों की ऊंचाई हमें दी हुई है 1:16, तो त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया कितना होगा। देखिए 2 बेलन है, बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों में देखोगे आप, ये पाई तो कॉमन है, इसे हटा दो। आर और एच में रिलेशनशिप अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, आर और एच में क्या होगा, r² समानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी r² h इक्वल 1 करता हूँ, समानुपाती 1 के करता हूँ, 1 नहीं 1 के करता हूँ। तो अगर मुझे h निकालना होगा तो h का क्या होगा, यानी ये होगा कि नहीं होगा। बस वही हमें अप्लाई करना है। 2 बेलन है, मान लो एक V1 V2 है, इनकी ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी। अब देखिए ऊंचाई दी हुई है
तो त्रिज्या मुझे निकालना है, तो यहाँ से मैं इसका रूट ले लूँगा कि नहीं ले लूँगा, तो इन्वर्सली हो जाएगा, यानी इसकी 16 थी, ये 16 इधर पहुँच जाएगा, एक इधर पहुँच जाएगा, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, तो 4:1 जो है वो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में तो पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस एक्स 1/x और x की वैल्यू हमें 0 नहीं मानना है, ठीक है, का औसत हमें दिया हुआ है m, तो x² प्लस 1/x² का औसत हमसे पूछा गया क्या होगा। x प्लस 1/x का हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है m के बराबर। भाई दो संख्याएं, 2 से डिवाइड करूंगा तो वो उसका एवरेज आएगा, तो हमने देखा कि यहाँ से हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो रही है, 2m के बराबर हो रही है, और हमें निकालना क्या है, निकालना है x² प्लस 1/x² डिवाइड, औसत निकालना, ये एवरेज है, ये निकालना है, लेकिन हमारा संख्या तो ये है, तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 4m²। अब ये आप पूछोगे 2 कैसे आया, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप रूट लगाओगे, और ये ए है ये वे है, तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे x इंटू 1/x का, तो ये तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2 रख दिया है। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² बराबर 4m² माइनस 2 हो जाएगा। बस अब हमें इसका ये निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दोगे, तो यहाँ से हमने देखा कि 2m² माइनस 1 आ जाएगी, 2m² माइनस 1, यानी सी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर लिया, ए ने 13 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, और अगला जो शेष बचा हुआ काम है वो बी 18 दिन में कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए और बी दोनों मिलके जो है वो काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ए ने 9 दिन काम किया प्लस बी ने कितने दिन, 24 दिन काम किया, बराबर कर दूंगा किसके, ए ने 13 दिन काम किया और बी ने 18 दिन काम किया। भाई काम तो पूरा बराबर होना चाहिए ना, भले ही ए और बी दोनों अलग अलग दिन ले रहे हैं, लेकिन काम तो वो उसी टाइम पे ख़त्म करेंगे, क्षमता के अनुसार जो है वो अलग अलग हो जाएगा बस। तो यहाँ से हमने देखा कि ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 में से 9 जाएंगे तो ये 4a बराबर 18, 24, 6 बी आ जाएगा ये, तो ए अनुपात बी यानी ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, क्षमता आ गई, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले हमें टोटल वर्क पता करना पड़ेगा कितना होगा। टोटल वर्क हमारा ये है, ये टोटल वर्क ही तो है, हमने ये टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क दोनों को बराबर कर दिया था, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो ये वाली वैल्यू आप ले लो या फिर ये वाली ले लो। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू ए की वैल्यू हमने कितनी 3 है, तो 3 प्लस 24 इंटू 2, 27 प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगी 15, 75 हो जाएगा टोटल वर्क, 75 हो गया टोटल वर्क। और हमें पता है क्षमता जो है वो 3/2 है, 3/2 है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। टोटल वर्क हमें पता है, और ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, फिर टोटल वर्क पता, क्षमताओं का योग यानी 5, तो 5 एकन 5, 5 25, 15 दिन में जो है ये काम खत्म कर देंगे। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर देते हैं। 12 पुरुषों और 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर में पेंट कर लेते हैं, तो कितने दिन लगेंगे उनको, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो हम उनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं भाई, पुरुष की और महिलाओं की। तो 8 पुरुष यानी मेल कितने, 17 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे क्षमता। तो यहाँ से हमने देखा कि मेल और फीमेल की क्षमता क्या हो जाएगी, 17:8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी, ये हमारी क्षमता आ गई। यानी एक आदमी 17 यूनिट काम करता है एक दिन में, और वहीं एक महिला एक दिन में 8 यूनिट काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता आ गई। अब बस हमें टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। देखिए टोटल वर्क 8 पुरुष हैं, पुरुषों का कितना है 17 है, और कितने दिन लग रहे हैं 33 दिन लग रहे हैं,
एक घर को पेंट करने में। तो 12 पुरुष प्लस 24 महिलाएं, क्षमता 8 है, इंटू डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कितने घर, 3 घरों को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 8 24। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 8 इंटू 17 इंटू 33 बटा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 17 34 सत्ताती 51 70 चौक 68, 68 प्लस और 64 है ना। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, 3 से इसे काटो, ये 33 है ना, ये 33 है, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चीज है, फिर से 2 बार काट दो, 2 से ही चला जाएगा, 7 दूना 34 है, आंसर बिल्कुल आ जाएगा हमारा, यानी 34 डेज लगेंगे, 34 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आप कर सकते हो, घाम का, ठीक है सेम ही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी आंसर आपको करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पहले स्टेज, जैसे कि हम यहाँ से 27 पुरुष या 45 महिलाएं 52 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। 16 पुरुष और 21 महिलाएं मिलकर पूरे काम का 1/3 भाग कितने दिन में ख़त्म कर देंगी। तो पुरुष यानी मेल और फीमेल की क्षमता क्या हो जाएगी हमारी, 45 27 यानी 9 पंजा 45, 9 3 27, 5:3 जो है वो ये क्षमता आ जाएगी हमारी। टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 27 पुरुष, पुरुष की क्षमता कितनी है 5 है, और कितने दिन में 52 दिन में, पर इसका कितना 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग, तो ये तो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पर हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि ये टोटल वर्क है उसका 1/3 भाग 16 पुरुष और 21 महिला कितने दिन में काम खत्म कर देंगी, ये हमें निकालना है दरअसल मेन तो हमारा। तो भाई इसका कितना 1/3 निकाल लो, 27 इंटू 5 इंटू 52 इंटू 1/3, और ये वाला जो काम है 16 मेल 21 फीमेल कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। इस एम की जगह आपको 5 रखना है और डब्लू की जगह 3 रखना है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है और यहाँ से हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 क्रमांक संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 6.5, तो छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये भी आसान सा है। मैंने मान ली x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनका योग कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 8 संख्या है, तो 8 5 40, 0 48 और 4 52 हो जाएगा। ठीक, 52। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो 8x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 दूना 6 और 4 10, 10 और 15 20 28, 28 इजिकल टू 52, तो 8x इजिकल टू 52 माइनस 28, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 4 8। सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है, यहाँ से 52 ही हो गया और 8 ही हो गया, 3 3 दूना 6, 6 और 4 10, 15 21 28। ठीक है, तो 22/4 इसको कर लेता हूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 22/4 आ गई। हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी x है और सबसे बड़ी संख्या क्या है x+7 है। इनका क्या निकालना है, एवरेज हमें निकालना है ना। तो निकाल लेते हैं एवरेज, क्या हो जाएगा इसका, x+7 हम निकालते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी है 22/4 प्लस x 22/4 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 डिवाइडेड बाई 4, तो 11 प्लस 7 यानी 18, 18 और 9, 18 बटा, तो यानी 9 आ रहा है हमारा आंसर, 9 है,
डी ऑप्शन आ जाएगा इसका फिर हम। ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की अपन ने? कोई गड़बड़ तो नहीं की? एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो 8 × 5 = 40, हासिल लगा 4। 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 49 50 51 52, ठीक है। 3 3 दूना 6, 4 10 15 21 28, 28 और ये माइनस करूँगा यहाँ से 4 बचेगा, ये 4 बचा तो 2 ये बचेगा। अरे हाँ यार, ये तो गड़बड़ हो गया। 44 कहाँ से आ जाएगा ये? 44 कहाँ से आ जाएगा? ये तो 24 आएगा, डिवाइडेड बाई 8 ये 24, 3 आएगा। ये तो गड़बड़, ये 3 आएगा, 3 3 3 3 3 3 3, मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा 3 आएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं x+7 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 दूना 6, 6 13 बटा 2 6 12, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 6.5। ठीक है, 6.5, ना कि डी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये भी प्लस माइनस का डिफरेंस गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक बेलन और एक शंकु और एक गोला में प्रत्येक का व्यास समान है और ऊंचाई समान है तो उनका आयतन हमें बताना है, अनुपात में क्या होगा? देखिए व्यास समान है। देखिए हमें पता है कि गोले का, बेलन का और शंकु का, इन सब का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कभी भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए बेलन का हमें पता है, बेलन, शंकु और गोला, πr² इसका वॉल्यूम होता है और शंकु का 1/3 πr², गोले का होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, πr³ होता है। तो हमने देखा कि व्यास, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है कि नहीं होती? व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अगर मैं त्रिज्या को 1 मान लेता हूँ, देखिए ये पाई तो हटा ही दो आप, सब जगह कट जाएगा। तो और ऊंचाई भी समान है ना, तो ऊंचाई भी हटा दो। ऊंचाई 4/3, यहाँ पर ऊंचाई का कुछ काम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लेते तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक समान ऊंचाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको भी छोड़ दो। तो यहाँ से देखिए r², 1/3 r², 4/3 r³। इसको काट देंगे हम, एक यहाँ पर बचेगा 1/3, 4/3 इंटू 1/2। भाई एक आर बचा है और आर की वैल्यू हमने 1 मानी थी, तो उसका वो डी यानी व्यास हमने 1 माना था, तो उसकी त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 3:1:2 आ जाएगा। 3:1:2 है, बिल्कुल है। 3:1:2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। भाई 3 यहाँ से देखो, 3 इधर पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 3:1:2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। 20% लड़कों ने पिकनिक जाने के लिए जानबूझकर इनकार कर दिया है, जानबूझ के नहीं, जाने से इनकार कर दिया है। जबकि 30 लड़कियां पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं। लड़कियों को तो पिकनिक जाना अच्छा लगता है, लड़कों को नहीं लगता है। यदि कुल छात्र जो है वो 94 हैं तो पिकनिक जाने वाले के लिए तैयार हैं। यदि कुल 94 छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हमसे पूछी गई कितनी? थोड़ी उठापटक करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, 50x मैंने ये मान ली, 30x मैंने ये मान लो, क्या है अनुपात तो आपको 5:3 में ही मिलेगा ना दोनों का। अब जाने के लिए तैयार हैं, कितने जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? 94। ठीक है,
यदि कुल 94 छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार है, ठीक है। 20% लड़कों ने पिकनिक जाने के लिए इनकार कर दिया, 20% ने। टोटल कितने, 50x। भाई 20% ने मना कर दिया तो बाकी के जो बचेंगे 80%, ठीक है ना, 80%, ठीक। बाकी के जो बचेंगे 80% वो तो जाएंगे ना, वो जब जाएंगे 80/100, 40x हो जाएगा ये बॉयज। और गर्ल्स 30 लड़कियां पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं, 30 लड़कियां जाने के लिए तैयार हैं। एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर जाने के लिए तैयार है, ये भी जाने के लिए, और ये जाने के लिए तैयार है। हाँ थोड़ा ऐसा कर लेते हैं अपन, इसे छोड़, थोड़ा और आसान कर लेते हैं, वरना 50 टोटल बॉयज़ हैं, 20% जाने के लिए तैयार हैं, नहीं जा रहे हैं, तो हमने देखा कि 10x जो है वो, यह है बॉयज़ ऐसे हैं जो कि पिकनिक जाने के लिए नहीं तैयार हैं। और हमें पता है 30x लड़कियां हैं, 30 लड़कियां जा रही हैं, तो जितनी बचेंगी बाकी की वो नहीं जाएंगी, तो 30x - 30 कर दूंगा, ये नहीं जा रही हैं। और हमें पता है कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 80x जो है वो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, लड़का और लड़कियों मिला के। बस इसको अब देखिए, यहाँ से हमें पता है कि 94 छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं, तो ना जाने वाले कितने हो जाएंगे, 80x में से 94 घटा दूंगा, तो ना जाने वाले बॉयज़ तो हैं 10x और लड़कियां हैं 30x - 30 इक्वल टू 80x - 94 कर दूंगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 20, ये हो जाएगा 94 में से 20 घटाओगे, 50x इक्वल टू 74, तो x की वैल्यू 74/50 हो जाएगी, 74/50। और हमसे निकालना क्या है, तो कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, x की वैल्यू हमारी इतनी है, क्यों में लड़कियों की संख्या कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, 80 - 94 हो जाएगा, ठीक है। 30 10x ना जाने वाले हैं, 30x और ना जाने वालों की संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है। और लड़कों कितनी, कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या, तो 30 × 74/50, से काटो, ये तो कटेगा ही नहीं फिर, तो 5 × 30, कहीं तो गड़बड़ हुई है फिर तो, कहाँ पर गड़बड़ हो गई, कहाँ पर गड़बड़ हो गई, 30 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 30 लड़कियां हैं, 30 - x ही हो जाएगा, 5 दूना 10 ही हो जाएगा। एक बार फिर से देखना पड़ेगा मुझे इसको, देखिए 5 3 20% लड़कों ने पिकनिक जाने के लिए इनकार कर दिया, 20 है ना, 20 है, ठीक है, 20 है, ये कट जाएगा, 10x बचेगा, ओके। और 30 - 30x ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 - 30x ये हो जाएगा। और 94 80 94, ये मैंने कहाँ से घटा दिया, 20 कहाँ से घटा दिए मैंने, हाँ यार 20 कहाँ से घटा दिए, ये तो 10x है ना, 10, ये तो 40x हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, 80x माइनस का 94, 30 घटाना होगा, मैंने 40 कहाँ से घटा दिया, तो यहाँ से 40x तो ये बचेगा, और इसमें से जब इसे घटाऊंगा मैं तो ये 64 बचेगा, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या, तो गर्ल्स बराबर 30 × 64 डिवाइडेड बाई 0 से 0, 4 × 1 = 4, 4 × 24, 16 × 48 हो जाएगा, 48 आंसर, 48 48 हो जाएगा। अब यही देखिए, अब मुझसे जो है वो आपने देखा कि कहाँ पर गलती हो रही, माइनस में हो गई, यहाँ पर मैंने ये समझ लिया 10x है, वो 10 मान के चल के मैंने यहाँ पर 20 करके ना इधर कर लिया था 20, तो ये अब ये वाली जो दिक्कतें हैं वो क्यों आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जो है ये मैथ्स करा रहा हूँ,
आपको पता है पिछली बार जब ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली थी तभी मैंने जो है वो पढ़ाया था, तो उसके बाद से बहुत टाइम बाद मैं ये मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी गलती जो है वो ये प्रैक्टिस का असर पड़ता है सीधा सा यहाँ पर, ठीक है। या फिर जल्दी जल्दी का रहता है कि अगर जल्दी जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा, यहीं पर मैं अगर आराम से थोड़ा देख के करता तो मुझे जो है वो ये सब दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 40। एक साइकिल चालक 20 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें स्पीड पता करनी पड़ेगी, स्पीड कितनी है। स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर रहा है, इसको भी हम कितने किलोमीटर पर घंटा में कवर कर लेते हैं, तो 45 किलोमीटर हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, 3 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको 45 + 3 यानी 48 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी कर लेगी, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 48। इसको हमें हाँ मिनट में निकालना पड़ेगा ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 बार जाएगा, 150/8, 8 एकन 8, और कितना बचेगा यहाँ से 7, 8 बटे 64, 8 बटे 64, ठीक है ना। फिर कितना बचेगा, 6/8 बचेगा। इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 4 और 15, 15 × 45, तो ये हो जाएगा 18 मिनट 45 सेकेंड, 18 मिनट 45 सेकेंड, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 5/8 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12/5 माइनस का 5/4, नीचे कितना है 5/4 है, 5 से 5 गया तो 2 से काट देता हूँ, 2 और 4, 6/4 माइनस का 5/4 अपॉन में 5/4, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा, 5/4 नीचे है, ये कट जाएगा, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, 1/5, ठीक है 1/5। तो ये थे 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैथ्स के। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जितनी भी अपडेट हैं आपको मिलती रहती हैं सबसे पहले वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना लाइक और प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।